हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जो नाग चंपा है उसके बारे में बात करेंगे। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो प्लूमेरिया पुडिका है। और भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं चंपा की, प्लूमेरिया अल्वा, प्लूमेरिया रूब्रा, प्लूमेरिया रेट्यूसा और भी कई सारी होती हैं। लेकिन जो पॉट में ग्रो करने के लिए होती है वो ये सबसे बेस्ट वैरायटी होती है। इसमें देखिए ऐसे बंच में फ्लावर्स आते हैं एक साथ बहुत सारे। देखिए कितने सारे फ्लावर्स तो ओपन हो चुके हैं और कुछ अभी बर्ड सी लगी हुई हैं। तो जब पूरा बंच एक साथ खिलता है तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आज हम नाग चंपा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगी आपको कि इसकी ग्रोइंग में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नाग चंपा है, सबसे पहले हम इसके जो पॉट सिलेक्शन है इसका उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, खूब बड़ा हो जाता है ये। तो आप इसके लिए एटलीस्ट 10 इंच का पॉट, मिनिमम 10 इंच का तो आपको यूज़ ही करना। जब भी इसको आप लगाएं, कटिंग से ग्रो करें या नर्सरी से लेकर आएँ तो 10 इंच के पॉट में कम से कम लगाएं। 10 to 12 मतलब लगाना ही है आपको। और दूसरा एक, इसको क्ले पॉट में लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये फुल सनलाइट का प्लांट है। तो फुल सनलाइट में जो प्लास्टिक पॉट होते हैं उनमें पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको क्ले पॉट में अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो इसके पॉट की बात हो गई। अब हम इसके सॉइल मिक्स है जो उसके बारे में बात करते हैं। तो सॉइल मिक्स इसके लिए वेल ड्रेन्ड चाहिए, मतलब आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा आप कंपोस्ट ले सकते हैं। तो ये इसके लिए अच्छा सॉइल मिक्स रहेगा। तो इस तरीके से इसका सॉइल मिक्स बनाना है। अब बात करते हैं इसकी हम वाटरिंग के बारे में कि पानी का क्या इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो पानी जब इसका ग्रोइंग सीज़न रहता है, जो समर सीज़न, स्प्रिंग टू समर इसका ग्रोइंग सीज़न रहता है, तो उस समय इसको बहुत पानी चाहिए होता है। आप समर में तो आप दोनों टाइम इसकी वाटरिंग करेंगे तो इसके लिए सही रहता है। बिल्कुल इसकी जो मिट्टी होती है, जैसे मेरा प्लांट है, मैं भी इसमें अभी दोनों टाइम वाटरिंग करती हूँ, तब जाके ये प्लांट सही रहता है। नहीं तो इसकी जो लीव्स हैं वो येलो होने लग जाती हैं और पूरा मुरझा जाता है प्लांट। तो वाटरिंग का आपको ध्यान रखना है इसकी। हाँ, इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है बट सॉगी सॉइल पसंद नहीं है, कि आप इतना भी नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दें, तो फिर इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप थोड़ा सा अपनी फिंगर से इसकी जो मिट्टी है उसको खुरच के देख लें। 1 इंच मिट्टी अगर इसकी सूखी हुई है तो आप इसको थॉरोली उसके बाद वाटरिंग कर दें। तो ये हो गया इसके वाटरिंग के बारे में। अब आता है इसकी सनलाइट। तो सनलाइट, क्योंकि ये फुल सनलाइट इसको पसंद है, एटलीस्ट आप ऐसी जगह पे अपने प्लांट को, ये प्लूमेरिया पुडिका को, नाग चंपा को ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पर मिनिमम 5 to 6 आवर की सनलाइट इसको मिले, तो ये बहुत अच्छे से फ्लरिश करता है। तो सनलाइट का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको शेडी एरिया में रख देंगे तो ये इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो बहुत हो जाएगी, ये बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, ये जो प्लांट हैं वो काफ़ी हाइट गेन करते हैं, तो लेकिन उसको फ्लावरिंग नहीं होगी अगर आपने इसको शेडी एरिया में रखा। तो इसलिए इसको आपको फुल सनलाइट में प्लेस करना है अपने प्लांट को। इसके फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र, जैसे मैंने ये कटिंग लगभग 6 to 7 मंथ पहले ये कटिंग मैंने ग्रो की थी। देखिए इसमें 2 कटिंग मैंने लगाई थी। इसमें मेरे प्लांटर में 2 कटिंग है, एक तो ये है कटिंग, एक दूसरी ये कटिंग है। ये कटिंग आप देख पा रहे होंगे, ये कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं ये प्लांट। तो मैंने उसी समय पे इसमें अच्छे से सारा फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट भी इसमें मिलाया था, प्लस बोन मील, नीम खली, मस्टर्ड केक और ट्राइकोडर्मा, सारी चीज़ें मिक्स करके इसका सॉइल मिक्स तैयार किया था अच्छे से। तो इसको मुझे दोबारा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस इसमें मैं मंथली वर्मी कंपोस्ट देती रही। तो देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में जो सॉइल मिक्स बनाएंगे उसी में अगर अच्छे से आप मिला देते हैं फर्टिलाइज़र, सारा न्यूट्रिशन, तो आपको बार बार पौधे को फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या फिर आप सिर्फ ऐसा कर सकते हैं कि जब इसका ग्रोइंग सीजन है उस समय आप इसको थोड़ा रेगुलरली फर्टिलाइज करें, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट और बोन मील इसको देते रहें, तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अब इसके प्रोपगेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रोपगेशन कटिंग से ये बहुत इजीली प्रोपगेट होता है। आप इसको या तो स्प्रिंग सीजन में जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं तब आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप रेनी सीजन में अगस्त सितंबर में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। ये अच्छे से ग्रो हो जाती हैं इसकी कटिंग। थोड़ा टाइम लगाती हैं रूटिंग करने में इसकी कटिंग्स, पर ग्रो हो जाती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है इसकी कटिंग्स में कि क्योंकि ये सैप वाला प्लांट है, मिल्क सैप जो होता है, इसको हम कट करेंगे तो ऐसा सैप निकलता है इसमें से।
जैसे देखिए मैं अगर इसकी लीफ भी यहाँ से ये तोड़ूंगी तो देखिए ये मिल्क निकला है इसमें से। तो जब इसको कट करते हैं तो इसी तरीके का मिल्क निकलता है, लेटेक्स निकलता है। तो इसकी कटिंग को हमें कट करने के बाद 2-3 डेज तक हमें शेडी एरिया में उनको ड्राई होने देना है थोड़ा सा, जिससे जो उसका कटेड पोर्शन है उस पर थोड़ा वो सूख जाए, थोड़ा कैलस फॉर्मेशन उस पर हो जाए। उसके बाद हमको मीडिया में उसको लगाना है। अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो जो हमारी कटिंग्स हैं उनमें रॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो इस तरीके से आप इसको बहुत इजीली प्रोपगेट भी कर सकते हैं। अब हम इसके प्रूनिंग के बारे में बात करेंगे तो प्रूनिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये जो प्लांट है बहुत हाइट गेन करता है। बहुत लंबे लंबे आपने देखे होंगे ग्राउंड में जब लगे रहते हैं तो बहुत लंबे लंबे हो जाती है। इवन पॉट में भी मेरे पास एक प्लांट था, बहुत हाइट उसने गेन करी थी, मैंने उसकी प्रूनिंग नहीं करी थी। तो हमें इनकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करनी है। जैसे अब ये कटिंग जो मैंने लगाई तो इन्होंने इतनी हाइट पर जाके यहाँ पर ब्रांचिंग स्टार्ट हुई है, फ्लावरिंग हुई है इसकी। तो अब जब इसका अभी जो विंटर का सीजन आएगा तो ये डॉर्मेंसी में चला जाएगा। अभी इसकी ये लास्ट फ्लावरिंग है, तो उसके बाद में इनको जब स्प्रिंग सीजन आने वाला होगा तब मैं इनको कट कर दूंगी। तो जहाँ से भी आप इनको कट करेंगे, इनकी प्रूनिंग करेंगे, वहीं से इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका नंबर ऑफ ब्रांचेज आपके प्लांट पर बढ़ जाएंगी। और नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ेंगी तो फिर फ्लावरिंग भी बढ़ेगी, तो आपका प्लांट बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में। और इनकी जो हाइट है उसको मैनेज करने के लिए भी इनकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। चंपा की जो ये वाली वैरायटी है नाग चंपा, ये पॉट के लिए बहुत सुटेबल है, क्योंकि ये ऐसा इसका जो ट्रंक वगैरह है बहुत ज़्यादा ऐसे मोटा ट्री जैसा नहीं बनता, क्योंकि चंपा की दूसरी वैरायटी है वो बहुत ट्री लाइक स्ट्रक्चर उनका हो जाता है। देखिए जैसे ये मेरे पास एक दूसरी चंपा की वैरायटी है, ये इस तरह के फ्लावर्स हैं इसकी। आप ट्रंक देखिए कितना मोटा इसका ट्रंक हो चुका है। ये भी मैंने छोटी सी कटिंग ग्रो करी थी, सिर्फ इतनी हाइट की एक कटिंग लगाई थी। देखिए इसका कितना मोटा ट्रंक है, लीफ का साइज़ भी इतना बड़ा है। तो ये बहुत बड़े इनको और भी अब इस साल के बाद इसको रिपॉटिंग करना पड़ेगा और भी बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत इसको पड़ेगी अगर इससे हमें फ्लावरिंग लेनी है तो ये जो नाग चंपा के अलावा जो चंपा की वेराइटीज़ हैं उनको बहुत बड़े पॉट में ग्रो करना पड़ेगा आपको, तभी वो अच्छे से ग्रो करेंगी। और एक और प्रॉब्लम इनके साथ आती है कि जब हवा चलती है, जब गर्मियों में बहुत तेज आंधी तूफान वगैरह आते हैं तो ये पूरे पॉट ही पलट जाते हैं। जैसे मेरा ये प्लांट टेढ़ा इसीलिए हो गया, ये कई बार पॉट सहित ही पूरा गिर चुका है, क्योंकि ये बहुत हैवी हो चुका है प्लांट। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप छोटे पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो जो नाग चंपा है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ग्रो करने के लिए, बजाय दूसरी चंपा की वैरायटीज़ के। तो अब हम इसके पेस्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इस पर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक नहीं होता है, बस कभी कभी इस पर थोड़ा स्पाइडर माइट्स और मिलीबग कभी देखने को मिल जाती है। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 5 ml नीम ऑयल लेके 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व करके उसका स्प्रे कर देंगे तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत अच्छा प्लांट है। फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप अपने गार्डन में नाग चंपा का प्लांट ग्रो करेंगे तो उसका इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसकी ग्रोइंग में आप इन्हीं पॉइंट्स के साथ उसको ग्रो करेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपकी क्वेरीज हों, जो क्वेश्चंस हों, उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।